ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से कर्क राशि के हमारे प्यारे प्यारे जातक वक्री और अतिचारी चाल में बने हुए प्यारे हमारे गुरु ग्रह जो हैं 5 दिसंबर को जो है मिथुन राशि स्थान में पहुंच जाएंगे। आप गोचरी व्यवस्था एक बार समझ लेते हैं तो विषय में फिर आगे लेके चलूँगा। 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक ये 120 दिन हो गए, तब तक रहेंगे ये वक्री। अब वक्री में जो है जब ये आगे बढ़ेंगे, अब उल्टे होके बैठे हुए तो पहुंच जाएंगे कर्क राशि स्थान से वापस मिथुन राशि स्थान में 3 नंबर राशि में पहुंच जाएंगे। अब 5 दिसंबर से लेकर जो है 2 जून 2026 तक ये रहेंगे मिथुन राशि में। तो हमारा जो विषय रहेगा, हमारे विषय की जो समय अवधि है वह है 5 दिसंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक। इसमें बृहस्पति अपने सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, आप सभी जातकों के लिए, जो कुछ पुराना है, जो ठीक नहीं हो सकता है, इसका कोई इलाज नहीं है, सब कुछ करके देख लिया, उसको कह देंगे भैया इसको यहीं छोड़ दो, हटा दो, जो कुछ है मैं नया लिख रहा हूँ तुम्हारा। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि अब नया भाग्य लिखने की तैयारी में है बृहस्पति बाबा, और उन्हें ये चीज़ शुरू भी कर दी है। तो किस किस का लिखा जाएगा, कैसे फल मिलेंगे, उसको समझेंगे। सबसे पहले स्कैनिंग विद्या का सूत्र समझ लेते हैं। स्कैनिंग विद्या ज्योतिष विद्या से बहुत ज़्यादा अलग है। इसमें मिलान करना किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। तो स्कैनिंग विद्या ही समझाई जाती है हर एक वीडियो में, उसी हिसाब से देखना चाहिए, समझना चाहिए, कोई सूत्र नहीं मिलता उससे। स्कैनिंग विद्या कहती है कि जहाँ पर ग्रह गोचर में वक्री हुआ तो सामान्यतः जो दृष्टियाँ हैं वह थोड़ी सी वीक हो जाएंगी, थोड़ा उनमें असर जो है बृहस्पति खींच लेंगे और एक नई दृष्टि पैदा कर देंगे, द्वादश दृष्टि, 12वीं दृष्टि। वो दृष्टि केवल निखार लेके आएगी। 5वीं दृष्टि अलग फल देगी, 7वीं अलग फल देगी, 9वीं अलग फल देगी, लेकिन 12वीं दृष्टि केवल एक फल देगी, केवल निखारेगी, संवारेगी बृहस्पति की टर्म एंड कंडीशन में। तो बृहस्पति की टर्म एंड कंडीशन हमारे को समझनी बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। तो कुल मिला के 4 बड़े क्षेत्र जो है यह तो प्रभावित होंगे ही। जहाँ बृहस्पति परिवर्तन करेंगे, इसको मिला लेंगे तो 5 क्षेत्रों में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। यहाँ सा कुछ नया आने वाला है। सबसे पहले बृहस्पति जो 12वें भाव में पहुंच रहे हैं, 12वें भाव में जो बृहस्पति हैं, क्योंकि बृहस्पति सामान्य चाल में नहीं है इसलिए भार नहीं डालेंगे। बड़े ध्यान से समझिएगा, सामान्य बृहस्पति भार डालते हैं, भाई जहाँ बैठेंगे उस स्थान को दबा देंगे, समझ गए आप। लेकिन अभी तिचारी चाल में इतनी स्पीड है कि वो जो है उसको छू ही नहीं पा रहे हैं, केवल वहाँ असर देंगे, अपनी ऊर्जा डालेंगे और फिर जो है आगे मूव कर जाएंगे, फिर वक्री होंगे, फिर दोबारा पीछे आ जाएंगे। यही चलेगा पूरे 8 साल तक, 2033 तक। यहाँ के बृहस्पति आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं, लेकिन किस आधार पर कि अब तक सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बृहस्पति सब कुछ नया लिख देंगे तो हम कर्म पद्धति से विमुख हो जाएंगे, ये कभी भी नहीं होने वाला। जब तक ये चमड़ी है, जब तक पंचतत्व मिल के रह रहे हैं ना, जब तक शरीर है, तब तक कर्म पद्धति से कोई ग्रह विमुख नहीं कर सकता। ये भी कर्म विधान में बंधे हुए हैं, आप भी बंधे हुए हो, क्योंकि आपके पास और केवल आपके पास अवचेतन मन होता है, बाकी सबके पास मात्र मन होता है। ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए। बृहस्पति यहाँ पहुँचते ही उन जातकों को, जिन जातकों ने बहुत अधिक मेहनत करी है, घर से दूर रहकर अभी भी कर रहे हैं या पूर्णतः विदेश में बैठे हुए हैं, इनके लिए समृद्धि के द्वार खोल देंगे केवल ज्ञान गणना के आधार पर। जो चीज़ें, मान लीजिए कोई चीज़ गुम हो गई है आपके घर में ही, एक कमरे में ढूंढे जा रहे हो और उतने समय तक नहीं मिली और समय बदला और सामने रखी मिल गया, अरे तो यहीं रखी थी और हमने जो है 1 घंटा जो है खराब कर दिया अपना इसमें। तो वो सारे सॉल्यूशन जो हैं, जो अभी तक आपके सम्मुख नहीं आ पा रहे थे, वह आने लग जाएंगे। रात्रि को चैन की मीठी नींद जो है, बृहस्पति का आशीर्वाद अब आपके साथ चलने वाला है, काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है। सूत्र समझ लोगे, गणना समझ लोगे, मूल समझ लोगे तो हमेशा चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि गोचर बदल गया और नींद हमारे गायब होगी ना, ये आपके हाथ में है, टोटली आपके हाथ में, क्योंकि रिएक्शन हमेशा आपके हाथ में होता है। साथ ही साथ समझिए कि जो पहली दृष्टि है, 5वीं दृष्टि है, ये सुख स्थान पे पड़ रही है या तुला राशि स्थान है। समझ लीजिए कि मन के अंदर जो आंतरिक प्रसन्नता है वह सम्मुख आएगी, झलकेगी, संतुष्टि वाला भाव। कोई भी कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, जो अब तक विचलित हो जाते थे अब विचलित नहीं होगी, क्योंकि अब जो है हमारा कोटा भरने लग जाएंगे। बृहस्पति हमारे उदर में जो है पूर्ति करने लग जाएंगे, उदर हमारा खाली नहीं रहने देंगे।
जो करना चाहते हैं उसके लिए जैसे धन की आवश्यकता है बृहस्पति वह भी दिलवाएंगे। और बृहस्पति की अमृतमय जो दृष्टि है ये आपके कर्म क्षेत्र को भी मजबूत करेगी, सुख स्थान की भी बढ़ोतरी करेगी। सुख स्थान की बढ़ोतरी होने का मतलब यही है कि जातक के सारे दिन जो है बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहे हैं। यही दर्शाता है स्कैनिंग विद्या में कि आपका 4th सेक्शन जो है बहुत ज़्यादा आपने मजबूत करा हुआ है या बहुत ज़्यादा आपका मजबूत है, तो ये दिक्कतें नहीं आने वाली हैं, क्योंकि ऐसा अमुक जन्म में आपने पुण्य करा था तो ही मजबूत है। प्लस जो है इस जन्म में आपने जो नित्य कर्म अवस्था में करके इसकी मजबूती लगातार बना कर रखनी सीख ली है। ऐसे ग्रह काम करता है, ऐसा नहीं है कि आप जो कर रहे हो और एकदम से चीज़ हो जाएगी। जो पहले का है वह भी सम्मुख आता है, चाहे वो अच्छे के रूप में है चाहे विषमता के रूप में है। 7वीं दृष्टि जहाँ पर पड़ रही है बेशक छठा सेक्शन है, लेकिन यहाँ पर जो है धनु राशि पड़ती है। देखिए ये सेक्शन कर्जा बीमारी शत्रुता को इंगित करता है, उसको दर्शाता है, लेकिन यहाँ पर हमारी स्कैनिंग विद्या का अनुभव जो है वे मानसिक शत्रुता ज़्यादा है। और मानसिक शत्रुता इस आधार में भी है कि मैं मेरे जीवन में क्या कर पाया अभी तक। यानी जातक को ये सेक्शन बिगड़ने लग जाता है तो जातक इस अभाव में रहता है कि देखिए मेरे पास ये नहीं है और उसके पास ये है, तो इसलिए मैं ज़्यादा व्यतीत हूँ कि मेरा कल्याण क्यों नहीं हो पाया। इसमें जातक ये भूल जाता है कि जो उसके पास है यह भी किसी के पास नहीं हो सकता। इसका मान बना के रखिए, इसका सम्मान बना के रखिए, जातक भूलने लग जाता है। यह जो सेक्शन है यहाँ पर जो दृष्टि पड़ रही है पहले आपको स्थिर करेगी। जो जिसके भाग्य का जैसा है वो अपना कमा के ले गया, मेरा क्या बिगाड़ के ले गया, मेरे पास मेरे हाथ पैर है, मेरे पास मेरी किस्मत खुद है, मैं उसको लिख सकता हूँ। ये भाव को पुनः जागृत कर देंगे। रोजगार में बहुत अधिक मजबूती देखने को मिलेगी। और ये चीज़ समझ लीजिएगा कि जहाँ पर भी आपकी कंप्लेंट रहती है कि हर एक व्यक्ति जो है मेरे को आज तक समझ नहीं पाया, आपकी वह अपेक्षा जो है वह ख़त्म कर देंगे कि ज़रूरत ही नहीं है, ना समझो, आप अपने घर में खुश रहो, हम अपने घर में कितने खुश हैं, प्रसन्न हैं और ऐसे ही रहना चाहते हैं। इसमें कोई ना अहंकार वाली बात नहीं आ रही है, इसमें यह बात आ रही है कि हम समझ चुके हैं कि जीवन को जिया कैसे जाता है। रोज़गार की जो मजबूती है, रोज़गार की मजबूती जो है एक प्रकार से सूर्य उदय करवा देगी और वह जो प्रकाश है जहाँ जहाँ तक जाता जाएगा वहाँ तक आपकी प्रसिद्धि बोलनी शुरू हो जाएगी। ये होने वाला है। ये नहीं कि कुछ हाँ थोड़ा बहुत मुश्किलें थी, आपने गोचर बता दिया, कुछ आराम हो गया ना। बदलाव होना है तो होना है। हाँ, लगन कुंडली कितनी मजबूत है यह है आपका जांचने का विषय, ये स्वयं की आपकी मेहनत। हम तो केवल गोचर की कुंडली के पे बात करते हैं। अब जहाँ राहु बैठे हैं अष्टम भाव में, एक बड़ा भय बना रहता है कि राहु खा जाते हैं। अरे भैया राहु खा भी लेगा, उधर तो है नहीं, पचेगा कैसे? तो भय मत करा करो, अष्टम का राहु आयु खा जाएगा। खाने दो उसको, खा जाएगा, पेट तो है ही नहीं उसका, क्या कर लेगा? खाता ही रहेगा, निकालते रहेगा, खाता रहेगा, जो चीज़ वैसी उतनी रहेगी। तो वहम नहीं करना चाहिए। स्कैनिंग विद्या स्पष्ट करती है, क्योंकि अब गुरुदेव की दृष्टि इनके पर पड़ने लग गई है, 9वीं दृष्टि पड़ने लग गई। कुंभ राशि स्थान में ये बैठे हुए हैं। राहु चाहकर भी जो बदमाशी करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा हिले तो थे, चलो बृहस्पति कर्क राशि मुझ प्रभावी होगी, लगन स्थान में कर्क वालों के आगे, कर्क राशि के कर्क लगन वालों के आगे। अब हम धीरे धीरे अपना कर लेते हैं। 28 नवंबर को शनि की वक्री दृष्टि भी हट गई, अब हम फ्री हो गए। फ्री नहीं हुए राहु बाबा, आपके ऊपर दोबारा दृष्टि आ गई, कंट्रोल में ही रहोगे अब आप, ऐसे ही चलोगे जब तक यहाँ बैठे हुए हो। इससे बड़े लाभ क्या मिलेंगे? इससे बड़े लाभ ये मिलेंगे कि आगे से आगे भविष्य की उत्तम योजना है वर्तमान में सिद्ध होनी शुरू हो जाएंगी, सिद्ध होनी दिखने लग जाएंगी। और धनाढ़ स्वभाव जो बड़े बुजुर्गों के द्वारा शब्द बोला गया है, वह उत्तम प्रकृति का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। चिंता मत करो, वर्तमान में भी उत्तम धन कमाओगे, आने वाले समय भी उत्तम धन कमाओगे, लेकिन दूसरों में घुसना बंद कर दोगे। ये कर्क राशि कर्क लगन वालों की कमी है। बड़ी जल्दी इनको अपना बंदा दिखने लग जाता है। थोड़ा सा इसने प्रेम से बात करी, ये तो हमारा बड़ा भाई है, छोटा भाई है, घर पिता तुल्य है, माता तुल्य है, यही गड़बड़ हो जाती है। अगला व्यक्ति यूज़ करके चला जाता है, कर्क राशि वाला बोलता है फिर मैं और हाय मेरा इमोशन। ज़रूरी है यहाँ पर जो ये दृष्टि पड़ रही है ना राहु के ऊपर, बड़ी ज़रूरी है। अब जो 12वीं दृष्टि है सर्वलाभ सेक्शन के ऊपर पड़ रही है, बहुत सारे नए मार्ग खोलेगी। सर्वलाभ सेक्शन के ऊपर दृष्टि पड़नी इस सेक्शन को निखार रही है। ये सेक्शन शुक्र का है, इसके ऊपर भी असर आएगा, शुक्र के ऊपर भी असर आएगा। तो किसी चीज़ की कमी नहीं रहने वाली है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे 2 काम बने और 20 काम अटक गए, नहीं।
आपके 20 काम हैं, 20 के 20 काम बनेंगे और आगे से आगे और काम भी आप जोड़ लोगे, वह भी बनेंगे। अब बृहस्पति का मूल समझ लीजिए। बृहस्पति का मूल है ज्ञान और सम्मान, और अतिचारी बृहस्पति है, वक्री बृहस्पति है, और अतिचारी बृहस्पति किसी की नहीं सुनता और उसके ऊपर कोई जोर नहीं लगा सकता, कोई अंकुश नहीं लगा सकता। भले कोई ग्रह देख लो, जैसे राहु भी देख रहे हैं ना बृहस्पति को वापस, तो बृहस्पति का फर्क नहीं पड़ने वाला। अतिचारी चाल में इतनी तेज मूवमेंट है, दृष्टि को खंडित कर देंगे केवल स्कैनिंग विद्या का सूत्र में। घर से हमारे जो बुजुर्ग हैं, इनके साथ मान सम्मान, बाहर क्षेत्र में बुजुर्ग हैं, विद्वान जन हैं, बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, सबके सम्मान सम्मान, उनके अंदर बैठे विशेष शक्ति है, उनका आशीर्वाद हमें कमाना है। ऐसी चीज़ हमारे को धारण करनी पड़ेगी। और जो मार्ग सीधा है हमें उस पर ही चलना है, टेढ़े मार्ग पर चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। बृहस्पति पूर्ण रूप से जो है आशीर्वाद दे रहे हैं, केवल सीधे मार्ग वालों के लिए दे रहे हैं। जुगाड़बाजी करके कैसे भी रूप में धर्म को हटाते हुए धन कमा लेना, तो फिर ये तैयार रखिए कि भी इतना खर्चा आपके पास आने वाला है। ये मेरी निजी प्रार्थना है। तो जहाँ तक सीधा जो कर्क राशि का लगन का जहाँ तक बिल्कुल सीधा चल रहा है, सबको साथ में लेके चल रहा है, उसका राजा बनना अटल है, राजा बनना तय है। वह जो भाग्य लिखा जा रहा है वो न्याय लिखा जा रहा है, और ये देखा जा रहा है कि आपका नित्य दैनिक स्वभाव क्या है। इतनी सी बातों को अगर आप पकड़ लेते हो तो बृहस्पति आपने अच्छे करने शुरू कर दिए। आपकी सरकार बनेगी, आपकी सरकारी हर बार जो है आएगी। हर क्षेत्र में जो कुछ जा रहा है उसको जाने दीजिए, पास्ट में ज़्यादा मत अटकिए, ये निजी प्रार्थना रहेगी। और बृहस्पति के मूल पे थोड़ा सा काम करिए, ज्ञान और सम्मान के ऊपर। और अतिचारी बृहस्पति टेढ़ा चलने का प्रयास मत करिए, वो पहले ही टेढ़े होके बैठे हुए हैं। अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता हमारे को। हमें ग्रह को समझना है कि जैसी ऊर्जाएं आ रही हैं वैसा स्वभाव हम धारण कर लेते हैं, तो ही हमें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। हमारी टर्म एंड कंडीशन में प्राप्ति नहीं होती, हमें भी बदलना पड़ता है समय के अनुसार। तो फिर चीज़ें जो है बड़ी प्रैक्टिकली जो है वो सॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।